नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई थिंक बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि आप लोग इस टाइम कर रहे हैं बहुत ही धुआंधार मेहनत। और बिल्कुल आप लोग चाह रहे होंगे कि इस बार आप 95 क्रॉस कर ही दें। ठीक है, आगे बहुत ही प्लान है हमारा, बहुत कुछ करने का। फिलहाल तो हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो कृपया ध्यान दें, और 11th क्लास में हैं वो भी ध्यान दें कि नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा तो हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 1 बाई 1 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी हो, चाहे वो रेफरेंस बुक का हो या सैम्पल पेपर का हो, हम लोग सब कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिट फॉर एग्जाम के चैनल के साथ बने रहिए और इसकी प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिए। और जो बच्चे 9th और 11th में हैं तो वो मेरी वीडियो जो आ रही हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है वो, और विनीत सर की जो वीडियोज़ आ रही हो उनको पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको अगली साल जो बोर्ड एग्जाम देना है उसमें आपको हेल्पफुल ही रहेगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे मैथ्स में, जो कर रहे थे, देखिए मैं क्लास 10th जो करवा रहा हूँ उसमें हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पता है। पॉलिनोमियल कंप्लीट किया, पेयर्स एंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किया, ठीक है, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किया, और एपी सीरीज भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल प्लस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा ऐसा कंप्लीट किया है जब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, और मार्क्स गेन करके ही रहेंगे। अब आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेरे पास कई बच्चों ने कहा भी है कि सर स्टेट्स पढ़ाइए, स्टेटिस्टिक्स पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ा देते हैं, उसका ट्राइंगल सर्किल भी देख लेंगे, ठीक है। ये जो अब जो पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स। तो आज हम चलेंगे अपने चैप्टर स्टेटिस्टिक्स। ठीक ठीक, स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो आप सभी को अगर आप देखेंगे, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे आपके मार्क्स से रिलेटेड हो, पढ़ाई में हर जगह रोल है वो स्टेटिस्टिक्स का। मतलब है जो भी आप बात करते हैं अपने डेली यूज लाइफ में, वहां पर आप बात करते हैं आंकड़ों की बात, ठीक, डेटा उसकी बात करते हैं। इसमें डेटास पढ़ते हैं हम लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। हम लोग ऑफिशियल वर्क में जाते हैं आगे, तब भी वहाँ डेटा का काम है। कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, वहाँ भी डेटा का काम है। अगर हम 10th की बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी डेटा का ही काम है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हम सब फ्रेंड्स कई लोग बैठे हुए हैं, मान लिया 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आता है और आपस में बात करते हैं, अरे भाई आलोक तेरी कितनी परसेंटेज आई, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। या फिर कुछ भी, अरे भाई विनीत कितनी परसेंटेज आई, है ना। तो एक परसेंटेज बताते हैं हम लोग। अलग अलग सब्जेक्ट में तो बताते नहीं कि भैया इसमें इतने मार्क्स, इसमें इतने मार्क्स, इतनी परसेंट आई, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम लोग एक पर्टिकुलर एक डेटा देते हैं, उस डेटा में बताते हैं कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स हैं। वही चीज हम लोगों को पढ़नी है कि जो व्यवहारिक तौर पर हम लोग देखते हैं कि आखिर आंकड़े और डेटाज हैं क्या, इस चीज को बताना है, ठीक। वही हमको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, आप सभी को पता है कि इसमें हमको 3 चीजें पढ़नी होती हैं। वो 3 चीजें आपकी क्या हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूं उस चैप्टर का, ठीक। 3 जो चीजें हैं वो आपकी, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मीन, ठीक है, ये आप सबको पता है मीन। दूसरा पढ़ते हैं हम मोड, और थर्ड वन है मीडियन। जनरली हम लोग बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 10th के बोर्ड एग्जाम की जो बुक अगर हम देखते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है वो मीन पर है, सेकंड एक्सरसाइज है वो आपकी मोड पर है, और थर्ड वन जो एक्सरसाइज है वो आपकी मीडियन पर है। ये है जो चैप्टर आपका 14th चैप्टर है एनसीईआरटी में। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो भैया एक्सरसाइज 14.1 है वो आपकी मेन है। मोड का अगर पढ़ते हैं तो ये भैया 14.2 है, और थर्ड एक्सरसाइज है तो वो है 14.3। हम लोग इन पूरी एक्सरसाइज को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग फाइंड करें, मतलब किस तरीके से हम मीन, मीडियन, मोड फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक मीन पर। इसके आज हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे, और इस चैप्टर को ऐसा तैयार करेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, लेकिन हमको मार्क्स लेके आना है, ठीक। हम लोग मार्क्स लेकर आएंगे, पक्का लेकर आएंगे, ये पक्की बात है। इसलिए
मीन में जो आज हम देखिए मोड के बारे में और मीडियन के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आगे वाले सेशन में करेंगे। पहले हम जो केवल और केवल चर्चा करते हैं वो हम करते हैं मीन की। ठीक है, सबसे पहले हम मीन को बता देंगे कि मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो इसमें भैया हम 3 मेथड पढ़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, पहला मेथड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें बड़ा डाटा होता है। ठीक है, मीन आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं मीन आपको समझाता हूँ कि आखिर है क्या। तो आपने अगर 7th 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे तो आपने जस्ट एवरेज फाइंड करना सीखा होगा 7th 8th क्लास में। तो उसी का ये रूप है मीन। जैसे कोई भी आपको डाटा दे दिया गया कि भैया 1 2 3 4 5, इसका भाई मीन बताओ, वो सॉरी इसका एवरेज बताओ। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज हम निकालने का तरीका यही तो होता है कि जितनी भी वैल्यूज हों इन सबको हम जोड़ें और उसके बाद जितनी वैल्यू हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, उससे हम डिवाइड कर दें। यही तो करते हैं। तो ये जस्ट जो आएगा 15/5 और इससे हम डिडक्ट मतलब काट के तो सीधे हमारा 3 जो आ गया वो हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक, ये तो नॉर्मल एक जो नंबर्स दे दिया उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन मीन जो फाइंड करते हैं वो हम ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में करते हैं। जो ग्रुप्ड मतलब अभी बताता हूं। अगर आप 10th बेसिस पर जाएं और आपको अगर मीन फाइंड करना हो तो 14 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में आप लोग जो देखेंगे वो इतना देखेंगे कि भैया टेबुलर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेबल बना रखी हैं इस तरह से, है ना। यही तो टेबल बना रखी है। तो यहां पर आपको कुछ क्लास इंटरवल दे दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिए हुए हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना अभी तो सब कुछ क्लियर होगा। तो ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है और इसका कुछ ग्रुप डाटा इस तरीके से दे रखा है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, इस तरह से दे रखा है, 1 2 3 इस तरह से दे रखा है टेबुलर। तो उसका जो मीन फाइंड करने का जो तरीका है वो हम ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते। एवरेज भी आपका एक तरीके का मीन ही है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन टेबुलर फॉर्म में अगर आ गया तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज निकाल दो क्या इस तरीके से प्लस करके? नहीं। तो उसका कुछ निकालने के कुछ मेथड है जो कि मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं कि मीन निकालने के आखिर मेथड क्या हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला अगर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मीन निकालने का जो पहला मेथड है वो है भैया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड है जो कि काफी सिंपल तो है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी डेटा आ जाता है। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है भाई। इसमें हमको डिवाइड करना पड़ता है, कुछ मल्टीप्लाई भी करनी होती है, लेकिन होता बड़ा सिंपल है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें मीन फाइंड करने के लिए, मीन को जो हम डिनोट करते हैं वो हम एक्स बार से करते हैं। मीन को फाइंड करने के लिए एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। अब आप कहेंगे सर ये एफ आई और एक्स आई ये सब चीजें क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एफ आई है, एफ आई की बात हम जो कर रहे हैं, पहले तो हम नॉर्मल एक एफ आई की बात कर लेते हैं कि आखिर एफ आई होता क्या है। एफ आई जो होता है, जो भी आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं वो एक तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आपकी ऐसा एफ आई कहलाता है, और उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब बात करते हैं हम एक्सआई की। अगर हम एक्सआई पर नजर डालें तो एक्सआई कुछ भी नहीं है बेटा, एक्सआई कुछ भी नहीं है। एक्सआई जस्ट एक ये क्लास इंटरवल का है, उसी से हम निकालते हैं एक्सआई। कि एक्सआई एक तरीके से क्लास मार्क हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास मार्क है, क्लास मार्क। और इस क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए जो इसकी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, इसका जस्ट डिवाइड, इसका भी एवरेज निकालते हैं। जैसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक, अपर लिमिट, अब जैसे अगर हम इसका एक्सआई अगर हम निकालना चाहें, ये तो आपका एफ आई हो गया। एक्सआई अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकलेगा? तो कुछ नहीं, बस 0 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आएगा ये 1.5। 6 और 3 को हम ऐड करेंगे, कितना होगा 9। 6 प्लस 3 कितना होगा 9। 9 अपॉन 2 4.5। ठीक, सेम एज इट इज 9 और 6 15, तो 15 अपॉन 2 कितना 7.5, 7.5। तो ये एक तरीके से हम क्लास मार्क यहीं से हम लोग
फाइंड आउट कर लेते हैं, जो उसकी लोअर लिमिट इस क्लास इंटरवल में जो लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी उसको हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमको ये xi मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से। अब अगर हम सेकंड मेथड अगर हम फाइंड करना चाहें मीन निकालने के लिए, तो सेकंड मेथड जो आपका जो कहलाता है वो भैया एज्यूम्ड मीन मेथड कहलाता है। कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए, जब तक आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता कि भैया इस मेथड से निकालो, उस मेथड से निकालो, तब तक आप बिल्कुल घबराए ना। कोई भी मेथड आप अप्लाई करके मीन को फाइंड करके वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, आपको मार्क्स पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर मेथड की बात कर दी जाए, लाइक वहां पर ये बोल दिया जाए कि फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, या फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड, या फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के तरीके मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड आपका मैंने ये बता दिया। सेकंड वन जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसका फॉर्मूला जो कि होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली भाई मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से ही, आप सभी को पता है। अब यहां पर जो आप वर्ड पर जाइए, इसका वर्ड का नाम क्या है? एज्यूम्ड। एज्यूम्ड का मीन होता है, एज्यूम्ड का मतलब होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। दिस इज द ए प्लस सिग्मा। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको सिग्मा नहीं बताया, आखिर सिग्मा होता क्या है? सिग्मा को हम कहते हैं भैया समेशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब पता लग जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर सिग्मा fi अगर हम निकालें, तो सिग्मा fi का मतलब ये होता है कि उस पूरी लाइन का सम, जैसे 1 और 2 3 और 3 3 6, ये ठीक, ये होता है समेशन, मतलब पूरी ही डेटा का ऐड कर देना। ठीक, ये होता है समेशन। ये आपका एज्यूम आ गया, ए से मतलब एज्यूम। ठीक, अब यहां पर जो xi चलता था वो आपका fi और di हो जाता है अपॉन सिग्मा fi। मतलब सिग्मा fi का मतलब ये होता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो उनका समेशन। ठीक, fi di फाइंड करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि आखिर कैसे निकालते हैं। अब बात यहां पर di की हो रही है, तो di भी अगर हम फाइंड आउट करते हैं वो हम क्लास मार्क में से ही करते हैं। इसको हम क्लास मार्क कह सकते हैं। ठीक, इसको हम क्लास मार्क कहेंगे। ठीक, क्लास मार्क। तो ये जो di जो है, यहां पर di निकालने का तरीका होता है ये xi माइनस ए। तो ए जो चीज है वो चीज आपकी है एज्यूम्ड, इसको हम एज्यूम्ड करते हैं इस क्वेश्चन में। और एज्यूम्ड किसको कर सकते हैं? जैसे अगर देखा जाए क्लास मार्क में, तो ये 3 डेटा आ रहे हैं, 1.5, 4.5, 7.5। यहां तो अभी आपको बहुत छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन जहां पर डिजिट बड़ी बड़ी हो जाती है वहां पर थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है भैया सॉल्व करने में। तो अगर मान लीजिए यहां तो 3 डेटा है, तो कोई भी आप मान लीजिए निकल आएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर डेटा अगर 10-12 दे रखे हो तो आप किसको ए मानेंगे? तो बिल्कुल बीच की डिजिट हो आप उसको मान लीजिएगा। उससे क्या होता है, देखिए मान तो कुछ भी सकते हैं क्लास मार्क में, ए को कुछ भी मान सकते हैं। ए को हम 1.5 भी मान सकते हैं, 4.5 भी मान सकते हैं, 7.5 भी मान सकते हैं। लेकिन अगर बीच की डिजिट उठा के अगर हम ए एज्यूम कर लेते हैं तो उससे कुछ कैलकुलेशन में हमको राहत मिल जाती है। ठीक है, तो वहीं से ये चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल हुई। ठीक, यहां पर लिख देते हैं इसको, di जो फाइंड करते हैं वो आपकी xi माइनस ए से यहां से फाइंड कर लेते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ हो तो भाई नोट डाउन करिए। अब ये तो हो गया भाई मीन निकालने के 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड और एक हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम जो फोकस करते हैं इसके थर्ड मेथड पे, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा है? थर्ड मेथड जो आपका होगा वो होगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, बस सीधी सी बात है स्टेप डेविएशन मेथड में। अच्छा हाँ, एक आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से आप निकालें, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करें। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अगर क्वेश्चन में कह दिया है अप्रोप्रिएट मेथड, तो आप यही यूज करिएगा, अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक, इससे जो है डेटा जो आपका जो आंसर आता है वो आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई?
अब हम स्टेप डेविएशन मेथड में भी अगर हम चलते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम एज्यूम जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम करते थे, जो हम इस वाले मेथड में सेम वही करेंगे, एज्यूम मीन। ठीक, एज्यूम भी हम यहीं से करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सी एक टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं एच। अभी मैं एच भी बता दूंगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, और जहां आप सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई करते थे, यहाँ पर डी आई करते थे, यहाँ पर आ जाता है सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई। ये आपका जो मेथड कहलाता है वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक, इसको भी हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि किस तरह से। देखिए, डायरेक्ट मेथड से आपका काम चल जाएगा, लेकिन हमको ये भी आने चाहिए। अगर सीधे पूछ लिया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से बताइए, तो हमको जो अप्लाई करना पड़ेगा एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। या पूछ लिया कि विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड से बताइए मीन निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे जब तक आपको आता नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ के पूरा जाएंगे, वहां जिससे पूछेगा उस मेथड से कर देंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? देखिए, ये तो वही चीज है आपकी जो हम एज्यूम करते थे। एज्यूम डेटा करते थे एक, वो करते थे हम किस में से? क्लास मार्क में से लेते थे। ये क्लास मार्क जो ये वाली लाइन आती थी, इसी में से तो लेते थे, इसको एज्यूम कर लेते थे। एच जो होता है वो आपका होता है भैया क्लास साइज, क्लास साइज। अब कहोगे सर ये क्लास साइज क्या होता है, तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लास साइज जो होता है, क्लास साइज अगर हम एच फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधी सी बात है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस कर देना। अब कहेंगे जी सर ये क्या बता रहे हैं? हाँ भैया, अपर लिमिट लोअर लिमिट उसको हम एच कहेंगे। जैसे लोअर लिमिट आपकी 0 है और यहां पर 3 है। ठीक है, 0 और 3 में कितने का डिफरेंस? तो 0 और 3 में 3 माइनस 0 मतलब 3 का डिफरेंस। सेम एज इट इज 6 माइनस 3 में मतलब 3 का डिफरेंस। 9 माइनस 6 मतलब 3 का डिफरेंस। तो 3 इज द क्लास साइज, इसको हम कह देंगे एच। ये चीज क्लियर हुई? ठीक, ये चीज क्लियर हुई? ठीक, अब बात कर ली हमने क्लास साइज की। एक और टर्म यहां पर आ रही है जिसको हम कहते हैं भैया सिग्मा एफ आई यू आई। तो उसमें यू आई जो टर्म है, यू आई को कैसे निकालेंगे? ये जो यू आई जो है वो क्या है? ये कौन सी बला है? यू आई आखिर कौन सी बला है? तो यू आई कोई भी स्पेशल बला नहीं है। जैसे सीधी सी बात है, जैसे डी आई हम निकालते थे ना, तो वो तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन इसको हम डिवाइड कर देंगे एच से, मतलब उसके क्लास साइज से। क्वेश्चन करेंगे बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। आपको अभी टफ लग रहा होगा, यकीन मानिए बहुत ही सिंपल मेथड है ये तीनों, अब मजा आ जाता है सॉल्व करने में। ठीक है, कैलकुलेशन जहां पर ना हो वहां मैथ्स पढ़ने का मजा क्या है। इसलिए कैलकुलेशन आप विशेष ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, मैथ्स में आपका कुछ भी नहीं रहेगा, सब आप फोड़ डालेंगे। ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम हो। इसलिए कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के मैथ्स में क्या मजा है यार। अगर मैथ्स का मजा लेना है तो भाई कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और टेबल और स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इस सब का यूज होता है उसमें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड सर्किल में हर जगह यूज होना है। ठीक है, इसलिए टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, कि भाई 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर अगर देखें तो कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, 22 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 50 का तो स्क्वायर हर कोई बता देगा 2500। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 2304 और 2401 किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना ये किसका होता है स्क्वायर। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो चलो फिलहाल बात की बात है। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो आप इस पर दीजिए ध्यान कि यू आई है वो डी आई अपॉन एच करके निकालते हैं, और डी आई जो आपका होता है वो आपका सेम वही होता है जो आपने पिछले मेथड में आपने किया है, बस इसमें एक टर्म और आ जाती है जिसको मैच कहते हैं। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? हम चले क्वेश्चन की तरफ, निकाल लें उससे। चलिए ठीक है, हमने तीनों मेथड आपको समझाए, इन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए इतने में सॉल्व करते हैं इधर, है ना। क्या है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 की तरफ। ठीक, 14.1 में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मीन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, ठीक, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. देखिए इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है कि भैया कौन से मेथड से निकालो, तो वी कैन यूज द डायरेक्ट मेथड। ठीक, कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करते हैं कि आखिर टेबल दिया क्या है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। सेकंड जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस की बात करी गई है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई, नंबर ऑफ हाउसेस हुआ। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है मीन। तो कैसे निकालेंगे, डेटा लिख लीजिए, ज़रा डेटा नोट कर लीजिए। ये जो दिया हुआ है वो 0 से 2 दिया हुआ है, 2 से 4 दिया हुआ है, 4 से 6 दिया हुआ है, 6 से 8 दिया हुआ है, 8 से 10 दिया हुआ है, 10 से 12 दिया हुआ है, और 12 से 14 दिया हुआ है। दीज आर द डेटाज। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्लांट। ठीक, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये जो डेटा दिए गए हैं इनसे हमको मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, अब इन नंबर फॉर्म में होता तो हम इजीली निकाल देते मीन, भैया सबको जोड़ो, जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो, आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ही। इसमें करना क्या है, ये है टेबुलर फॉर्म में। ये चीज़ क्लियर हुई। ये क्वेश्चन आपको इतना जस्ट दिया हुआ है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ प्लांट देखा जाए तो ये है क्या, ये क्लास इंटरवल ही तो है। इस तरीके से अगर आपके होते हैं वो आपका कहलाते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक, ये जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है FI मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इसके बाद हम जो चलेंगे, नंबर ऑफ हाउसेज अगर हो गया तो इसके बाद हम चलेंगे इसके क्लास मार्क पे, या हम कह दें इसको मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट, या फिर हम कह दें इसको XI, यही होता है XI। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हमको फाइंड करना है कि भैया किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो 0 और 2 इसको निकालने का तरीका जो होता है वो होता है भैया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो लोअर लिमिट इसमें 0 है, ये 2 है, तो क्या कह सकते हैं 2 प्लस 0 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2 कह सकते हैं, ये आया 1। ठीक, सेम एज इट इज 2 प्लस 4 अपॉन 2, ये आया आपका 6 अपॉन 2 3। ठीक, अब ये देखेंगे तो 4 प्लस 6 अपॉन 2 ये आया आपका 10 अपॉन 2, ये आया 5। अब सब में ये अपॉन टू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखें। देखिए कितने कितने का गैप आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी 7। ठीक, अगली डिजिट हो जाएगी इसमें 9, इसमें हो जाएगी 11 और इसमें हो जाएगी 13। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। अगर क्लियर हुई हो तो हम लोग आगे बढ़े। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये FI आ गया, ये XI हो गया। तो यहां पर जो निकालेंगे वो FI और XI का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। एक स्टेप ये लेते हैं, तो 1 1 जा कितना 1, 2 3 जा कितना 6, 1 5 जा कितना 5, 5 7 जा कितना 35, 6 9 जा कितना 54, 2 11 जा कितना 22, 3 13 जा कितना 39। ये आ गया सीधे, ये FI XI आया। अब
क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो मीन निकालने का जो तरीका होता है तो भैया क्या होता है, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले एफ आई यही तो है। मैंने आपको क्या बताया कि सिग्मा एफ आई जो निकालते हैं उसका मतलब होता है समेशन, इन सबका सम। तो 2 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, ये आपका आया 20। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। फिर जो निकालते हैं हम सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबका समेशन। इन सबका समेशन क्या आएगा भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर निकालें तो कितना आएगा, 9 2 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 और 6 31 और ये 32, 2 3 कैरी गया, 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16, तो 162 आपका आया ये। ठीक, अब यहां पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं कि 162 और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आपका आया वो 20, हम 2 से काटेंगे तो 10 और ये आया आपका 8, तो 8 1/10, एक पॉइंट खिसका देंगे, मतलब मीन हमारा मिल गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका मीन आ गया। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। डायरेक्ट मेथड से इसी तरीके से लगेगा। ठीक, एक मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का ये सम बता दिया जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अगर हम इसमें चर्चा करें, इस मीन को निकालने की चर्चा करी जाए तो भैया ये अगर हम निकाले एज्यूम्ड मीन मेथड से, इससे कैसे सॉल्व करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसमें कौन से मेथड की बात की गई है। इसमें जो बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ अ सैलरी, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा वीडियो को पहले करके देखिएगा, बैक करके देखिएगा, वहां पर आपको मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट मेथड, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड से आप लगाएं। तो जब भी मैंने आपको बताया कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड पूछे तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करें, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। यहां पर भैया देखो ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं। इसमें कुछ अलग तरीके की चीजें दी हुई हैं जिसको हम नोट डाउन करेंगे, होगा टेबुलर फॉर्म में ही। ठीक है, इसमें दिया हुआ है डेली वेजेस, डेली वेजेस, डेली वेजेस की बात करी जाए तो ये रुपीज में है। ठीक है भाई, रुपीज में है, देखा जाएगा। यहां दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, अब यहां पर जो डेटा दिया हुआ है वो 100 से 200, नहीं सॉरी 120 है, 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 और 180 टू 200, ये चीज दिया हुआ है। ठीक, जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए हैं वो 12, 14, 8, 6, 10, ये चीज दे दी है। ठीक, ये चीज आपको दिया हुआ है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है भैया, मीन ही तो निकालना है, यही तो निकालना है, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लेते हैं क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड मेरे को वही लगता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आपके होगा क्लास इंटरवल, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल, बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं एफ आई। क्लियर, अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया है एज्यूम्ड मीन मेथड का, वो क्या बताया, मीन निकालने के लिए एक तो ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह अब यहां पर डी आई हो जाता है।
ये बताया। ठीक, ए जो होता है उसको हम क्लास मार्क से ही डिसाइड करते हैं कि भैया क्या हो सकता है। ठीक, तो क्लास मार्क निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जाना पड़ेगा, इधर क्लास मार्क निकालने का मतलब एक्सआई निकालना है, और एक्सआई जो निकलता है वो कैसे निकलता है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उसको डिवाइड बाई 2 करके। ये चीज क्लियर हुई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब ध्यान दीजिएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट है क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है क्या, क्वेश्चन जरा देख लीजिए, यही है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, नोट डाउन करिए पहले इतना। किया नोट आपने, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले मैं क्लास मार्क मैंने आपको बताया था कैसे निकालते थे, अभी मैंने वही यहां पर लिखा था, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1/2 करके देखिए 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो 220 अपॉन 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके 110। ठीक, इस तरह से जब आप फाइंड करते जाएंगे सेम एज इट इज 120 प्लस 140 अपॉन 2, या आपका 260 अपॉन 2, या 130। तो अब बार बार आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि ये इस तरह से हम सॉल्व करें। 20-20 का डिफरेंस आ रहा है तो अगली टर्म आपकी आएगी 150, फिर आपकी आएगी 170, फिर आएगी आपकी 190। क्लियर। ठीक, ये जो आपकी टर्म आ गई एक्स आई। ठीक, अब हम बात करते हैं डी आई की। तो डी आई जो हम फाइंड करेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो डी आई जो फाइंड करने का तरीका होता है वो होता है भाई एक्स आई में से ए को हम माइनस कर दें, यही तो होता है। लेकिन ये ए क्या था, ए क्या था मैंने आपको बताया था, ये क्लास मार्क में से ही तो माना जाता है, एज्यूम किया जाता है मीन। तो मैंने कहा था कि बीच वाली टर्म को आप लोग एज्यूम कर लिया करो, ये आपका ए हो गया। ठीक, अब एक्स आई तो ये सारे रहे और ए ये हो गया। अब हम अगर निकालें डी आई में पहली वाली वैल्यू, तो ये 110 माइनस 150 मतलब 110 माइनस 150 आएगा आपका -40। हाँ बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक, ये 130 माइनस 150, तो ये आएगा आपका माइनस। ठीक, अब ये 150 ऑलरेडी खुद है अपने आप में, इसमें से 150 माइनस करेंगे ये 0। सेम ये 170 माइनस 150, ये आया आपको 20। ठीक, 190 में से 150 जाएगा, 190 में से 150 जाएगा तो ये आएगा आपको 40। ये चीज क्लियर हुई, ये हो गया आपका डी आई। ठीक, अब अगली टर्म जो हम करते हैं वो एफ आई डी आई की करते हैं। ठीक, सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें एक टर्म बढ़ गई है डी आई। तो एफ आई डी आई का मतलब होता है कि एफ आई की जो वैल्यू हो वो वाली टेबल में जो वैल्यू हो वो, और डी आई इसका मल्टीप्लाई। ठीक, एफ आई यहाँ पर क्या है 12 है, तो भाई 12 इंटू माइनस का 40। ठीक, यहाँ पर क्या है 14 इंटू माइनस का 20। यहाँ क्या है 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 ये कितना आएगा, 6 इंटू 20 ये कितना आएगा। ठीक, यहाँ पर 10 और इंटू 40, तो 10 इंटू 40 कितना आएगा, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 12 4 जा 48, तो माइनस का 480 आएगा, 14 2 जा 28, तो 280 आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 120 और ये आपका 400। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम अगर देखें, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ए की बात कर रहे हैं, तो ए कितना आपने यहाँ पर लेट किया है भाई, ए हमने 150 लेट किया है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 150। ठीक, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब इन सब का सम, यही तो है। तो सम कैसे करते हैं इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, एफ आई और डी आई ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है। देखिए 400 और 120 अगर हम प्लस वाले ऐड करें तो होता है 520। ठीक, 520 और माइनस माइनस वैल्यू भी तो आपस में जुड़ेंगी, तो 480 और 280 इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये आप पहले बताइए। 480 760 आएगा। ठीक है, माइनस का 760, क्योंकि इन दोनों टर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 760, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 520। तो 520 में से अगर 760 जाएगा तो 0 का 0 ऐसे करेंगे माइनस, देखिए 760 और 520 आपस में 0 कर लीजिए, वो माइनस कर लीजिएगा, और माइनस का 240 आपका आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 760 की बड़ी है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये तो प्लस है,
प्लस को हटा देंगे, वो माइनस में आ रहा है तो माइनस का 240 और सिग्मा एफ आई कितना बना, ये आपका बनेगा 12 8 20 30 और 50। सिग्मा एफ आई जो आपका मिलेगा वो 50 मिलेगा। तो 0 से 0 कट, 150 ठीक है, माइनस 24 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो भैया आता है 4.8, ठीक, इसको हम 4.8 लिखेंगे। अब कहानी शुरू होती है थोड़ी सी यहाँ पर, 150 में से हम 4.8 कैसे माइनस करेंगे, इस तरह से आप लगाएंगे पॉइंट, ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और ये 145.2 आपका आ जाएगा, इतना रुपीस। ये बात आपकी क्लियर हुई। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई आप फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, तो डेली वेजेस का जो मीन है वो इतना आया, ठीक, एवरेज भैया इतना निकल के आया, वो इस तरह से फाइंड करते हैं। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड की, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नहीं तो आप घुसपुच कर देंगे और समझ में आएगा आपको, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे आप, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा भाई दिमाग में, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि भाई हमको चीज़ें जितनी दिमाग में डालें उतनी डालनी चाहिए, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन मेथड मैंने आपको करा दिया, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको करा दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का, उससे हम सॉल्व करेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपना मोड की तरफ, मोड को पूरा क्लियर करेंगे। 3 लेक्चर आपके आएंगे, हो सकता है 2 लेक्चर में भी आपके ये स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको ये एज्यूम्ड मीन मेथड आपको बता दिया, एक डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अब हम यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप इसकी खूब अच्छे से जमकर प्रैक्टिस करिए और दूसरी वीडियो का आप इंतजार करिए, जिसमें हम आपको मोड और प्लस स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने का मीन निकालने का मेथड बताएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।